हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिस सिंगल स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो आज का स्टॉक पिक करने की कंडीशन है, उस कंडीशन को लगाने के लिए हम क्रिएट योर ओन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने की कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का जो हमारा पहला कंडीशन है, वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो डेली का ओपन हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे भी हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का RSI। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को हमें 9:15 की जो हमारी 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनती है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद 9:21 की जो हमारी कैंडल होती है, उस कैंडल पे सेकंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स, हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर कर लेंगे। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो ब्रेनबीज सॉल्यूशन लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद ट्रेडर्स, हमारा जो इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करेंगे। और हमारा जो इंडिकेटर है वो RSI है। हम अपने RSI इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के बाद ट्रेडर्स, हमारा जो कंडीशन था वो ये था कि हमारा जो डेली का वॉल्यूम हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। हमारा जो सेकंड कंडीशन था वो ये था कि हमारा डेली का ओपन ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का जो RSI है 14 पीरियड, वो ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। हम अपने स्टॉक को डेली के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो डेली का कैंडल बना है, ये हमारे RSI के लेवल 60 के ऊपर है, जो हमें ये बताता है कि हमारे स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम है। क्योंकि RSI के जब 60 के लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंसिडर किया जाता है। और उसी तरह ट्रेडर्स, जब हमारे RSI में 40 के लेवल ब्रेक होता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पर हमारा RSI जो है वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स, हमें एंट्री कैसे प्लान करनी है, आप ये समझ लें कि बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर, जैसे 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है, जिस वजह से उनके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होती, जिसकी वजह से ट्रेडर्स उनके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। क्योंकि उन्हें मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है उनका वो क्लियर नहीं होता और वो लोअर टाइम फ्रेम पर अपने स्टॉक को पिक करते हैं और उसमें एंट्री प्लान करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री प्लान करनी है तो आप अपने हायर टाइम फ्रेम में देखिए कि हमारे मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में है। ट्रेडर्स, इस स्टॉक को हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमारा जो RSI है ये 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हमारे डेली टाइम फ्रेम पर भी हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है, जो हमें हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है और इस स्टॉक में हमें लॉन्ग की एंट्री प्लान करनी है। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें कितना अच्छा मूव मिला है। और ट्रेडर्स, अगर आप चाहें
तो इस स्ट्रैटेजी में हम अपना सेकंड इंडिकेटर फ्रैक्टल एंड एलिगेटर ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्टल एंड एलिगेटर बाय जस्ट अंकल, इस इंडिकेटर को भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। हम फ्रैक्टल एंड एलिगेटर इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें जो है हम स्टाइल में जाके जॉ लाइन, टीथ और जो है लिप इसे ऑफ कर देंगे। सिर्फ हमारा जो है इसमें हमें सिर्फ फ्रैक्टल चाहिए, तो हम सिर्फ हमें ट्रेडर्स फ्रैक्टल चाहिए, हम सिर्फ फ्रैक्टल को ऑन रखेंगे और इस सेटिंग को ओके कर देंगे। ट्रेडर्स, मैंने फ्रैक्टल और एलिगेटर पर एक डिटेल में वीडियो बनाई कि हमारा फ्रैक्टल कैसे वर्क करता है। अगर आपको वो वीडियो देखकर समझनी है कि हमारा फ्रैक्टल कैसे वर्क करता है तो आई बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि हमारा फ्रैक्टल और एलिगेटर इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। ट्रेडर्स, जब हमारा कैंडल हमारे अप साइड के फ्रैक्टल के ऊपर क्लोजिंग देता है, जब हमारे अप साइड के फ्रैक्टल को ब्रेक करता है कहा जाए, तो उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस कैंडल ने हमारे अप साइड के फ्रैक्टल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस लेवल पे हमारा RSI जो है 60 के लेवल को ब्रेक करता है। तो ट्रेडर्स, इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। और ट्रेडर्स, इस स्टॉक में अगर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो इसमें हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे ट्रेडर्स, आप ये समझ लें। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस वाली कैंडल ने हमारे अप साइड के फ्रैक्टल के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसके साथ साथ इसी कैंडल पर हमारा जो RSI भी है ट्रेडर्स, ये 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम अपनी इस कैंडल पे फ्रैक्टल की जो ब्रेक करी है जो कैंडल, अगर हम इस कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाते हैं तो इससे प्रीवियस का जो हमारा डाउन साइड का फ्रैक्टल बना है, हम इसी फ्रैक्टल पे अपना स्टॉप लॉस पुट करते ट्रेडर्स। तो अगर हम अपने इस कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इस फ्रैक्टल के लो के नीचे रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमें इसमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता। 1:3 के लगभग का इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ट्रेडर्स। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं स्कैनर के बेसिस पर मैंने स्टॉक पिक करने की आपको एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारा जो स्टॉक पिक करने का स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमने स्टॉक को पिक किया है, उस स्कैनर को चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। उस स्कैनर को ट्रेडर्स आपको अप्लाई करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने कंडीशन को डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से उस कंडीशन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट पर चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट पर जाने के बाद हमारा जो ये मैजिक फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उस कंडीशन को आप पेस्ट कर देंगे और कंडीशन को पेस्ट करने के बाद आप जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंडीशन था वो सिंपली हमारे चार्टिंग की वेबसाइट पर अप्लाई हो गया है और इसी कंडीशन के बेसिस पर आपको स्टॉक को पिक करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो कैश सेगमेंट है इसे चेंज करके निफ्टी 500 करना होगा। उसके बाद आप रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने स्कैनर के बेसिस पर स्टॉक पिक करने की आपको बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। इस तरह की वीडियो आपको ट्रेडर्स पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगले वीडियो में।